सबसे पहले सनातन धर्म में किसकी सुरक्षा की गारंटी चाहिए? गौ माता की। आ गई समझ में? इसलिए राजा पृथु के सामने जब पृथ्वी गौ बनकर के खड़ी हुई और राजा पृथु ने गौ माता से बोला, आपको क्या चाहिए? तो गौ माता ने बोला, धर्म मेरे पास है। ध्यान से सुनो, गौ माता ने क्या कहा? क्या मेरे पास है? धर्म। मतलब धर्म का जो भी काम करना पड़ेगा उसके लिए लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा। अर्थ, पैसा मेरे पास है, क्योंकि गोमय वसते लक्ष्मी, सारा पैसा मेरे गोबर में, इसलिए पैसा भी मेरे पास है, धर्म भी मेरे पास है, अर्थ भी मेरे पास है, कामना भी मैं पूरी करती हूं। मेरे कान में बोल दो, जो बोलोगे वैसा कर दूंगी। लेकिन ध्यान रखना, पहले गाय को प्रसन्न करना तब बोलना। ये नहीं कि बाजार में सड़कों में जो गौएं लोगों ने छोड़ रखी है और तुमने उसका कान पकड़ करके बोलने लगे, ऐसा सींग मारेगी। पहले उसे घर लाओ, घर ला करके कम से कम 5 दिन पहले उसकी सेवा करो, और सेवा करके जब वो प्रसन्न हो जाए, पता लग जाता है आंखों से प्रसन्नता का और दुख का पता भी आंखों से लगता है। ध्यान रखो, जब तुम्हें लगे गाय प्रसन्न है, तब उससे उसके कान में कह दो चुपके से, माँ मेरा ये काम है, जो काम तुम्हारा सालों सालों से रुका हुआ है वो काम गौ माता यूं चुटकी में कर देगी। बोलो कामधेनु की जय। हमारे पास ऐसे हजारों प्रमाण हैं। आ गई समझ में? धर्म मेरे पास है, अर्थ मेरे पास है, कामना पूरी मैं करती हूं। आगे सब चीज मैं करती हूं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी मैं देती हूं। बताइए, मोक्ष धेनु, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है मोक्ष धेनु। बताइए, धेनु मनी कहा है। मोक्ष के लिए भी किसकी शरण में जाना पड़ेगा? बैतरणी नदी पार करने के लिए किसकी शरण में जाना पड़ेगा? ब्रह्मरंध्र से हमारे प्राण निकले, इसके लिए किसकी पूंछ पकड़नी पड़ेगी? अब जिन लोगों ने गौएं बाजार में, सड़कों में घर से बाहर निकाल दी हैं, वो मुक्ति की कल्पना करें तो ठीक है, वो बैतरणी पार होंगे ऐसी कल्पना हो सकती है? सोचो, अरे कम से कम एक गाय तो हर घर में होनी चाहिए। हमारे पहाड़ों में कहते हैं, जय की गौ वै की मौ। मतलब कितनी बड़ी बात है, सोचो जरा, विचार करो। आप शहरी बन गए हैं, आप नगर में रहने लग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी गाय से तुम्हारा संबंध, भले ही तुम शहर में चले गए हो तब भी किसी न किसी गाय से तुम्हारा संबंध होना चाहिए। तुम्हारे घर से गौ की प्रतिष्ठा निकलनी चाहिए। तुम कहीं भी रहो, इसलिए हमारे 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है मां। क्या सूत्र है बोलो? हर व्यक्ति की जुबान पर कल स्पष्ट हुआ था कि धरती माता ने सहज रूप से तुम्हारी जुबान पर एक मंत्र दिया है, और वो मंत्र है मां। क्या है बोलिए? इसको रखो जुबान पर। आंखों का श्रृंगार है सुरमा, काजल। कानों का श्रृंगार है कुंडल। नासिका का श्रृंगार है नथनी। ओंठों का श्रृंगार है लाली।
गाल का भी श्रृंगार होता है, माथे का भी श्रृंगार होता है, बिंदी या माथा टीका जो भी है, बालों का भी श्रृंगार है, हर चीज का श्रृंगार है। लेकिन जुबान का श्रृंगार क्या है? जिह्वा का श्रृंगार क्या है? क्या लीपापोती करोगे जीभ पे? जिह्वा का श्रृंगार है मां। क्या है बोलो? तुमने हर चीज को सजाया है, आंखों को सजाया है, कानों को सजाया है, नासिका को सजाया है, ओंठों को सजाया है, लेकिन जुबान को, जिह्वा को बिना श्रृंगार के रखा है। ऐसा मत करो। तुम्हारी जुबान पर हमेशा ये शब्द बना रहे। हर घर में ग्रंथ क्या होता है? ग्रंथ वो होता है जो तुम्हारे जीवन की ग्रंथि को खोल देता है। ग्रंथ गौ के संबंध में जितनी तुम्हारे जीवन में ग्रंथियां हैं, शंकाएं हैं, वो शंकाएं मिटेंगी, वो ग्रंथियां खुलेंगी, दूर होंगी वो शंकाएं, अगर तुम्हारे घर में ये ग्रंथ होगा। इसको रखो। तुम्हारे भारतीय संस्कृति में एक देवता है जिसकी पूजा अनिवार्य है। तुम कोई भी देव पूजा कर रहे हो, औरों की पूजा हो ना हो, लेकिन सबसे पहले कोई भी देवता की पूजा करनी है तो सबसे पहले एक देवता है जिसकी पूजा अनिवार्य है। उसकी पूजा किए बगैर तुम किसी की पूजा करने के अधिकारी नहीं हो, और वो देव है गणेश। कौन सा देव है? जोर से बोलिए। और गणेश को हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने, हमारी प्रकृति ने, हमारी माता पार्वती ने गोबर को गणेश का रूप दिया है। किसको दिया है गणेश का रूप? गोबर को। इसका मतलब तुम्हारे यहां प्रथम देवता गोबर है। पहला देवता कौन है? तो गाय ही नहीं रही तो गणेश कहां से रहे? इसलिए तुम्हारे पूजा घर में थोड़ा सा गौ माता का गोबर किस रूप में होना चाहिए? गणेश के। और वो सबसे पहले तुम उसको प्रणाम करो कि तू मेरा गणेश है, तू मेरा सिर गणेश है, तू मेरा प्रथम देवता है। तेरी आराधना के बिना किसी भी देव की आराधना करने का मुझे अधिकार नहीं है। बोलो गणपति भगवान जय। 3 सूत्र हो गए। मां शब्द का सुमिरण, धेनु मानस का पाठ, गणेश की पूजा गोबर के रूप में, ठीक है। और चौथा है तुम्हारे घर से गौ के लिए, गाय सब कुछ देती है, लेकिन हमारे यहां जब तुम अपने पास से कुछ निकालते हो तो अगर तुम भगवान के लिए कुछ निकालते हो तो कहते हैं ये हमारी भेंट है। अगर तुम किसी ब्राह्मण को देते हो तो ये दान है, किसी भिखारी को देते हो तो ये भीख है, लेकिन गाय के लिए जब निकालते हो तो ये प्रतिष्ठा है। क्या है? प्रतिष्ठा। इसलिए हर घर से गौ माता की प्रतिष्ठा निकलनी चाहिए। बोलो। जिस जिस घर ने, जिस जिस जन ने गौ की प्रतिष्ठा को निकाला है, उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी हुई हो तो बोलो। कोई खड़ा उठ के बोलो महाराज मैं तो हमेशा गौ की प्रतिष्ठा के लिए निकालता हूं या निकालती हूं, लेकिन तब से तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। ऐसा है? मतलब ही नहीं। अगर तुम प्रतिष्ठा चाहते हो तो तेरे घर से, तेरी संपत्ति से, तेरे अन्न और धन से किसकी प्रतिष्ठा निकलनी चाहिए? बोलो। गौ माता की। ये चौथा सूत्र है। चौथा सूत्र। और 5वां सूत्र है अनन्य निष्ठा। हम लोग निष्ठा कहीं है ही नहीं।
इसलिए हम कथा में बोला करते हैं कि गंगा मिली तो गंगा दास, जमुना मिली तो जमुना दास, नहीं बन पाया किसी का खास, और ऐसे कर दिया जीवन का क्या फायदा। निष्ठा हो तो अनन्य हो। पहाड़ की बेटी पार्वती है। पार्वती कहती है, जब ऋषि लोग आए, ऋषि माने कितने बड़े ऋषि, 7 ऋषि, एक ऋषि नहीं आया, 7 ऋषि आए, और उन ऋषियों ने पार्वती को कहा, अरे ओ पार्वती, कहां चक्कर में पड़ी है उस नंगे के, जिसको तू चाहती हो तो नंगा है, भिखमंगा है, छोड़ उसको। भीख मांगी भव खान, जो भीख मांग करके खाता है उसके पीछे क्यों पड़ी है। हम तेरा संबंध, हम ऋषि हैं, नारायण से कर देंगे। लेकिन पार्वती ने कहा, मेरी निष्ठा अनन्य है। ऐसी नहीं है जखी गल की तखी ढल की, ऐसी निष्ठा नहीं है मेरी। मैं अनन्य निष्ठा रखती हूं, और मेरी निष्ठा कहां है, शंकर में। एक जन्म की बात छोड़ो, मुझे करोड़ जन्म लेने पड़े, मैं करोड़ जन्म लूंगी, फिर भी मेरी निष्ठा बदलेगी नहीं। लोगों की निष्ठा तो क्यों बदलेगी, पता ही नहीं लगता। इस देश की मूल निष्ठा इस देश के लोगों की कहां थी, गाय में, लेकिन सबकी निष्ठा बदल गई है। कोई किसी पंथ में चला गया, कोई किसी मार्ग में चला गया, कोई किसी संप्रदाय में पहुंच गया, और सबकी निष्ठा बदल गई। जबकि इस देश की अनन्य निष्ठा किसमें थी, गाय में। बोलो, इसलिए ये हमारा 5वां सूत्र है। तो बोलो पृथु महाराज की जय। तो पृथु अवतार है, फिर 10वां मत्स्य अवतार है। मछली बन करके भगवान ने प्रलय दिखाया कि भाई आखिर में पानी पानी रहेगा सब। और फिर कूर्म अवतार है, कछुआ अवतार। भगवान ने कछुआ अवतार भी धारण किया है। अपनी पीठ पर मंदराचल को उठाया है। पीठ को मजबूत करो। क्या समझे? अपनी पीठ नहीं दिखाई देती है किसी को। पीठ में क्या रहते हैं, अवगुण, दुर्गुण। हमको अपनी छाती दिखाई देती है, और छाती में क्या रहते हैं, गुण। और अवगुण कहां रहते हैं, पीछे, पीठ में, वो नहीं दिखाई देते। इसलिए हमको दूसरे के क्या दिखते हैं, अवगुण, और अपने क्या दिखते हैं, गुण। ये ठीक नहीं है। कछुआ भगवान ने कहा है, अपनी पीठ मजबूत कर, अपनी पीठ देख, अपने दुर्गुणों को देख, गुणों को मत देख। बोलो कच्छप भगवान की जय। उसके बाद 12वां अवतार धन्वंतरी है। धन्वंतरी भगवान औषधीय तत्वों को लेकर के प्रकट हुए हैं। अमृत, अगर तुम्हारे पास विवेक है, दृष्टि है, तो इस प्रकृति में, इस धरती पर अमृत तत्व है जो तुम्हारे लिए औषधि का काम कर सकता है। औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। तुम्हारे लिए गंगा जल ही, गौमूत्र ही सबसे बड़ी औषधि बन जाएगी। स्वयं नारायण तुम्हारे लिए वैद्य बन जाएंगे, अगर तुम्हारी दृष्टि ईश्वर की तरफ है, भगवान की तरफ। उसके बाद मोहिनी अवतार है। भगवान अनेक रूप रखते हैं, अनेक रूप आया। जो आसुरी लोग हैं उनको
फिर और भ्रमित करती है भगवान माया। नरसिंह अवतार हैं। नर मनुष्य सिंह जैसा जीवन है, इसमें सियार जैसा काम नहीं करना। बोलो नरसिंह भगवान की जय। पावन अवतार है, जिन्होंने देवताओं के लिए मांगा है। परशुराम अवतार है, जिन्होंने गौ की रक्षा के लिए सहस्त्रबाहु की भुजाओं का छेदन किया है। व्यास अवतार है, जिन्होंने ग्रंथ लिख लिख करके संसार की ग्रंथियों को खोलने का काम किया है। राम अवतार हैं, जिन्होंने विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु और सुर संत की रक्षा के लिए अवतार लिया है। बलभद्र अवतार है, जिन्होंने बैल और हल की स्थापना की, प्रतिष्ठा की। और उसके बाद कृष्ण अवतार है, जिन्होंने गौ माता के वर्धन का ही एकमात्र मुद्दा लेकर के चले हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। बुद्ध अवतार है, जिन्होंने ज्ञान समान के सिद्धांत को स्थापित किया है। कल्कि अवतार और एक भगवान का स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप, इस प्रकार से भगवान के 24 अवतार। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जरा हाथ उठा लो। दूर नगरी, बड़ी 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 दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। हाथ उठाओ। हाथ उठा लीजिए भाव से, प्यार से। धीरे धीरे चलो कान्हा, धर्म मोहि लागे। धीरे धीरे चलो कान्हा, धर्म मोहि लागे। कमर मोरी लचके कान्हा, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके कान्हा, कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो छलकाए घगरी, बड़ी दूर नगरी। हाथ उठाइए, समर्थन कीजिए। नगरी, बड़ी दूर 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 नगरी। जय हो। भाव से। रात को आओ कान्हा, डर मोहि लागे।
लागे रात को आओ काना डर मोही लागे डर मोही लागे काना डर मोही लागे डर मोही लागे काना डर मोही लागे जिनको आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी ओ जिनको आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर 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 नगरी सखी संग आऊं ताना शरम मोही लागे सखी संग आऊं ताना शरम मोही लागे शरम मोही लागे ताना शरम मोही लागे शरम मोही लागे काना शरम मोही लागे शरम मोही लागे काना शरम मोही लागे ओ अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी 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 कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर 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 नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर 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 नगरी ये भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है और जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सबके लिए वो प्रकृति के पृथ्वी के यानी गौ माता के कारज आए। देख लो आप व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत लिखा ध्यान दीजिए कैसे लिखा। इससे पहले उन्होंने 17 पुराण लिखे लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तुम कितना भी करो, आज का व्यक्ति चाहता है कि मेरे को शांति मिले, कैसे मिलेगी? क्योंकि शांति किसके पीछे है? गाय के पीछे। इसलिए नारद जी आए, नारद जी ने व्यास जी को समझाया, ध्यान दो कि व्यास जी आप इतने बड़े ऋषि हैं, आपने इतने पुराण लिखे हैं, लेकिन आपने शांति नहीं पाई। तो व्यास जी ने कहा वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे शांति कैसे मिल सकती है। बोलो आप श्रीमद् भागवत लिखो। मतलब क्या है श्रीमद् भागवत? बोला जहां भगवान गाय के पीछे खड़ा होकर के बांसुरी बजा रहा है, उस ग्रंथ को लिखो, तब तुम्हें शांति मिलेगी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस देश में, इस विश्व में अगर शांति चाहते हो तो शांति किसके पीछे है? बोलो गाय के पीछे। बताइए
जिन लोगों के पास साम्राज्य है, जो कर सकते हैं, वो ये सब चीज को न सुनते हैं न समझते हैं। क्या करें? हाँ, फोटो जरूर देखेंगे, घर में भी सजा के रखेंगे, गाय के पीछे कृष्ण खड़ा है और बांसुरी बजा रहा है। ओ भाई, ये चित्र, हमारे यहां तो चित्र को कूट कूट मतलब, अरे चित्र को समझ, चित्र के पीछे जो गूढ़ है उसको समझ। बांसुरी बजेगी, लेकिन कब बजेगी? जब देश किसके पीछे खड़ा होगा? बोलो। शांति मिलेगी। तुम अपने पितरों को शांति देना चाहते हो, तुम्हारे पितरों को शांति मिलेगी, लेकिन कब? जब तुम किसके पीछे खड़े होंगे? ये नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा। श्रीमद् भागवत कौन बोलेगा, इसके लिए शंकर जी की आराधना करी, और शंकर जी सुखदेव बनकर के आए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। कल चर्चा चली थी, सुखदेव वन में चले गए, समाधि में बैठ गए। वहां व्यास जी के शिष्य गौओं को चराने लगे। एक दिन समाधि खुली और गौओं के पीछे भगवान खड़ा है। बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। गायों के पीछे भगवान को खड़ा दिखाया जब व्यास जी के शिष्यों ने। तो सुखदेव, ये चर्चा कहां है, किस ग्रंथ में है, इस बात को सुनने के लिए खड़े उठे और व्यास के शिष्यों के पीछे चलते हुए व्यास जी यानी अपने पिताजी के पास आए, और वो पूरा 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण किया, जिसमें भगवान गायों के पीछे बांसुरी बजा रहे हैं। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत चल रहा है, लेकिन गायों की दुर्दशा है। बताइए, भागवत अभी भी थोड़ी बहुत चल रहा है। वैसे तो ये जो हुआ अभी, जो ये आजकल कहाँ चला गया वो रोग, जो जिससे सब वो हो रखा था, कहाँ गया? लोगों ने जो है ना, जो तुम्हारे गांव के लोग बाहर रहते थे उनको भी अंदर नहीं आने दिए हैं, पत्थर फेंके उनके लिए। ऐसे भी हुआ कई जगह। अब कहां चला गया? जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां क्यों नहीं होता है? वो दिल्ली में इतने किसान बैठे हैं, वहां क्यों नहीं हो रहा हो? बोलो। क्योंकि अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। सोचना थोड़ा। विचार करो। मनुष्य के पास विचार ही तो विशिष्ट है, बाकी सब पशु और मनुष्य के पास बराबर है। सब विचार शक्ति है आपके पास, आप विचार नहीं करते हो। तो सज्जनों, व्यास जी से श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिया, अपने पिता से पुत्र ने संस्कार लिया। यह है पुत्र। हमने कल भी चर्चा करी, पुत्र वो है जो पिता के संस्कार लेता है। संपत्ति लेने वाले तो बहुत वारिस। माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना। श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ उस दृश्य से। किस दृश्य से? जब अश्वत्थामा रात में द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को उनकी गर्दनें काट देता है, सिर। द्रौपदी रो रही है।
अर्जुन समझा रहा है, द्रौपदी, जिसने तेरे सोए हुए 5 बेटों को मारा है, मैंने उसको तेरे आगे खड़ा करना है और तेरे सामने उसकी गर्दन काटनी है, तब मुझे शांति मिली। और ये काम अश्वत्थामा का है। और अर्जुन प्रतिज्ञा करके गया और उसने अश्वत्थामा को पकड़ के लाया। अश्वत्थामा कौन है? अर्जुन के गुरुजी का बेटा। आगे समझ। और गुरु पुत्र ने इतना बड़ा पाप कर दिया, सोए हुए बच्चों के सिर काट दिए। बताइए, लेकिन अब देखो द्रौपदी, कितनी दया है। अगर दया नहीं है तो धर्म बिना दया का कोई धर्म होता है क्या? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अरे जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म है? तो आज तो इस देश में बहुत सारे ऐसे धर्म है जहां दया नाम की चीज ही नहीं, और फिर भी लोग उनको धर्म बोलते हैं। तब फिर भी धर्म बोलते हैं क्योंकि हम सोचते ही नहीं। धर्म की दया सरिस हरि जाना। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, अरे जिस धर्म में दया नहीं है वो क्या धर्म है? और तुम्हारे सनातन धर्म में दया है, बाकी किसी धर्म में दया ढूंढ के निकालो जरा। जितने धर्म है, धर्म एक ही है और वो धर्म है सनातन धर्म। बाकी मजहब है, रिलीजन है, बाकी पंथ हैं, जैसे जैन पंथ, बौद्ध पंथ, सिख पंथ, ये सब सनातन से निकले हुए पंथ, वो पंथ है। धर्म एक है, और वो धर्म कौन सा है? बोलो। सनातन। कौन सा धर्म है बताओ? तो सनातन धर्म में दया है। इसलिए द्रौपदी ने अर्जुन का हाथ, भारत का हाथ पकड़ लिया। ठहरो, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। दया आ गई। जो धर्मात्मा होगा उसमें दया होगी। बोलो, बोलिए। जहां दया नहीं है तो धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए आज के बाद ध्यान रखना, धर्म वहां देखना जहां क्या हो। बोलो, दया। आप लोग जहां दया नहीं उसको भी धर्म। जहां क्रूरता है वहां धर्म नहीं है। इसलिए द्रौपदी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। ये क्या कर रहे हैं? अरे बोला, यही तो है वो जिसने तेरे 5 बेटों सोए हुए में गर्दनें काटी हैं। बोला नहीं, इनकी गर्दन काटने से वो वापस नहीं आएंगे। अभी तो केवल मैं रो रही हूं अपने पुत्रों के लिए, तब इनकी मां भी रोएगी तो उससे मेरा दुख और बढ़ेगा। कमाल है। ये है दया, ये है धर्म, ये है सनातन धर्म का परिचय। हमारे सनातन धर्म में दया है। द्रौपदी क्या है? दया है। धर्मराज युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई है, धर्म है। भीम बल है, अर्जुन पुरुषार्थ है, नकुल सहदेव रूप और विद्वता है। लेकिन इन 5 के साथ कौन है? द्रौपदी है। द्रौपदी क्या है?
दया है। अगर तुम्हारे पास रूप है और दया नहीं है तो रूप किस काम का? अगर तुम्हारे पास ताकत है और दया नहीं है तो ताकत किस काम की? अगर तुम्हारे पास बल है और दया नहीं है तो उस बल का क्या करोगे? छोड़ो इसको। तो अर्जुन ने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। तब भगवान बीच में आया, ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ने कहा कि किसी की गर्दन काटना ही गर्दन काटना नहीं होता है, अगर किसी का अपमान कर दो तो वो भी गर्दन काटने जैसा ही होता है। देखो ये कृष्ण ने कहा। और किसको? जिनकी प्रतिष्ठा है। तो किसकी प्रतिष्ठा थी इस भारत भूमि में? दो की सबसे अधिक प्रतिष्ठा थी, गौ और ब्राह्मण की। बोलो थी कि नहीं? अरे गौ ब्राह्मण की प्रतिष्ठा थी कि नहीं? आज रही? दोनों की दुर्दशा है कि नहीं? जिसकी प्रतिष्ठा है उसका अपमान कर दो, वही उसकी हत्या है। तो अब गौ घर से निकाल दी, सड़क में छोड़ दी, तो अपमान कर दिया कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? या गाय को जो इस देश में माता का सम्मान रखती थी उसको कौन सा दर्जा दे दिया? जानवर का, पशु का। सरकार की दृष्टि में गाय क्या है? पशु। तो पशु मानना ही गौ माता की हत्या है। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे हाँ ना, कुछ भी नहीं। हाथ खड़ा करके बोलो फिर। कहीं तो हाथ भी नहीं सकता खड़ो कर। इतनी बर्फ पड़ गई क्या? गौ का अपमान ही उसकी हत्या है। गाय को पशु मानना ही उसकी हत्या है। और इस हत्या में हम सब बोलते क्यों नहीं हो? साझीदार हैं। और जिसने गौ हत्या की है वो स्वर्ग जाएगा? बोलो। इसलिए उत्तराखंड की पावन धरा से ये जोत जगी है कि आओ गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए हम लड़ाई लड़ें, हम संघर्ष करें। यहां के देवी देवताओं ने ये ध्वजा पकड़ाई है तो गलत है कि सही है? सही है। तुम 2 दिन नहीं दे सकते हो क्या? गौ हत्या के पाप से बचने के लिए क्या तुम्हारे पास 3 दिन नहीं है? एक दिन आओ, एक दिन गौ को सम्मान देने की आवाज उठाओ और तीसरे दिन अपने घर आ जाओ। बोलो। एक बार इस देश के 75 करोड़ लोग एक साथ बोले गौ हमारी, कितना बड़ा काम है। सोचो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अगर तूने अश्वत्थामा का सिर नहीं काटना, इसका अपमान कर दे, यही इसकी हत्या है। गौ का गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान कर दो, वही उसकी हत्या है। और अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया और वही अश्वत्थामा की हत्या हो गई। भटक रहा है अभी तक अश्वत्थामा, क्योंकि खाते में क्या हो रखी है? हत्या। आ गई समझ? और हत्या कैसे हो रखी है? गर्दन नहीं कटी, अपमान हुआ। इसलिए आज तक अश्वत्थामा इस धरती पर घूम रहा है। बोलो। क्योंकि जब खाते में देखा जाता है अश्वत्थामा, बोला हत्या, मर गया। खाते में क्या चढ़ गया? मर गया। लेकिन गर्दन कट के नहीं मरा,
अपमान करके मरा है। और अपमान करके मरने का मतलब है शरीर बना हुआ है, शरीर है, इसलिए अपमान मृत्यु है। वही स्थिति गौ माता की है। इसलिए हमारा धर्म है गाय, हमारी चेतना है गाय, हमारा प्राण है गाय, हमारा सर्वस्व है गाय। हाँ, अगर हम नास्तिक हो गए तो कोई बात नहीं, तब ठीक है, तब छोड़ो। या तो अपने को कहो हम नास्तिक हैं साहब, हम नहीं मानते धर्म कर्म, तब ठीक है, तब आप गाय का कुछ मत करो, क्योंकि नास्तिक लोगों से क्या लेना देना। लेकिन अगर तुम ऐसा बोलते हो कि तुम धर्मात्मा हो, तुम भागवत वाले हो, तुम शिव जी वाले हो, तुम राम जी वाले हो, तुम देवी देवताओं वाले हो, तुम पूजा पाठ वाले हो, तुम जप तप वाले हो, तुम तीर्थ व्रत वाले हो, तुम योग कथा कीर्तन वाले हो, तुम श्राद्ध और पिंड और तर्पण वाले हो, तो तुम्हें गौ माता के सम्मान की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, अन्यथा पाप के भागीदार बनोगे। यही कथा तो बोलो, अपमान कर दिया बस। और जिसका अपमान हुआ उसने भी पूरी ताकत से फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो उसके पास ताकत थी उसने छोड़ दी। और उस ताकत से फिर पूरा पांडवों का जो वंश है, जो उसका मूल है, वहां तक पहुंच गई आंच। क्योंकि गौ और ब्राह्मण का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। उसके कुल, उसके वंश की कभी वृद्धि नहीं हो सकती। उसके वंश में वो ताप जाएगा, वो पाप जाएगा, और वो किसी को भी उस कुल और खानदान में, उस वंश में किसी को चैन की सांस लेने नहीं देगा। ये ध्यान रखना। इसलिए जो पांडवों के वंश में अभी पेट में है परीक्षित, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ, उस पर भी असर कर गया अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, उन पे भी जो गौ का अपमान करता है, उस अपमान का जो आघात है वो उन बच्चों पे भी लग जाता है। उन बच्चों को भी नहीं छोड़ता जो अभी मां के गर्भ में है। बोलो, जो है प्रत्यक्ष रूप से वो तो जाएंगे ही, वो तो नरक का रास्ता पकड़ेंगे ही। लेकिन जो उस वंश में, जो उस कुल में, जो उस खानदान में पैदा होने के लिए आ रहे हैं, उन पर भी उसकी छाप होगी कि इसके पूर्वजों ने, इसके पुरखों ने गौ और ब्राह्मण का अपमान किया है। सोचो कितनी बड़ी बात, ये भागवत बोल रहा। सोचो। इसलिए सज्जनों, वहां स्वयं श्री कृष्ण ने आकर के मध्यस्थता की। उस परीक्षित को गाय वाले ने ही बचाया। जहां श्री कृष्ण परीक्षित की भी रक्षा करते हैं, श्री कृष्ण जो कुंता माता है, पांडवों की माता, उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर के पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या कष्ट है, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। लेकिन पांडवों की माता कुंता माता यानी कुंती माता कहती है, हे कृष्ण, विपदा ही ठीक है, विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरे लिए विपदा ही ठीक है, क्योंकि विपदा में भगवान नहीं छूटता है। संपत्ति आने पर लोग भगवान को भूल जाते हैं। कमाल है, माता भी कमाए, इसलिए मेरे पास विपदा ही रहने दे, ठीक है ये विपदा।
लोग विपदा को इसलिए पकड़ करके रखते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो कुंता जैसी माताएं हैं, वो आपत्ति को, वो विपदा को इसलिए पकड़ करके रखती है कि इस विपदा के साथ एक फायदा है, वो ये है कि विपदा में भगवान का नाम छूटता नहीं है। जब संकट में होता है व्यक्ति तो भगवान को पकड़ के रखता है कि नहीं, भगवान भगवान भगवान। इसलिए विपदा खराब नहीं है। एक मायने में, एक दृष्टि में विपदा कितनी अच्छी है कि वो हमारे जीवन से किसको नहीं छूटने देता है, बोलो भगवान। श्री कृष्ण ने कहा कमाल है आप। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भीष्म के पास गए हैं। भीष्म जो बाणों के बिछोने के ऊपर है, भीष्म ने, ये दुनिया का सबसे बड़ा दादा है, इसने दुनिया को दिखाया है कि तुम गंगा जी के बेटे ही क्यों ना हो। आखिरी समय में बाणों के बिछोने पर सभी को, सभी बूढ़े लोगों को सोना ही पड़ता है। बोल है ना। जवानी में लोग सोचते हैं मेरे जैसा कौन है ने? लेकिन बुढ़ापे में बिस्तर जरूर मिलेगा, लेकिन कौन सा बिस्तर? नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, बाण चुभेंगे आखिर में। इसलिए समझदार लोग पहले से ही उस बिस्तर को याद करके अपने कर्म करते हैं कि अंत समय में मुझे बाणों का बिछोना मिलना है। बोलो है कि नहीं? देखने तो जितने वृद्ध हैं, वृद्धा हैं, देख लो। वो पंजाबी का एक भजन है कि की करिए करतार बिच बुढ़ापे, क्या करें कोई न लेंदा सार बिच बुढ़ापे। कोई नहीं पूछता। सुख गई चमड़ी रह गई हड्डियां, नींद न आवे रातां बड़ियां, चिंता चिंता दिसन हजार बिच बुढ़ापे। अरे नू नहीं सहंदी बहू, ए बुढ़िया चुप, रात भर खांसी करती रहती है, सोने नहीं। नू नहीं सहंदी धी नहीं बहनी, नजर आंखां दी जांदी रहंदी। आंखों से सुनाई नहीं देता, कानों से। बूढ़े चाय पिएगा, सुनता है, इशारा करता, वो सोचता पता नहीं क्या बोल रहा है। बूढ़े दा मंजा बहार बिच बुढ़ापे। मंजा का मतलब खाट। की करिए करतार बिच बुढ़ापे, कोई न लेना सार बिच बुढ़ापे। मारे मौज मरन नु महल बनाए। जब थोड़ी ताकत होती ना सर, ऐसा मिस्त्री ऐसा बना कि पूरे मुल्क में, पूरे क्षेत्र में ऐसा मकान किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। अच्छा मौका मिलेगा रहेगा। मौज मरनु महल बनाए, पुत्ता पोते बिच बिठाए, बूढ़े दा मंजा बहार बिच बुढ़ापे दे। इसलिए बाणों के बिछोने पर हर व्यक्ति को बुढ़ापे में रहना ही पड़ता है। बोलो गौ माता की जय। इसलिए बुढ़ापे को याद रखो। इसलिए भीष्म को 6 महीना रहना पड़ा और 6 महीना रहने के बाद गाय वाला आया। कौन है गाय वाला? बोलो श्री कृष्ण। और क्या लेके आया? बूढ़े आदमी के पास लेमचूस लेकर के जा रहे हो।
आजकल वो किसान से 5 पैसे में खरीदा हो आलू, और कंपनी वाले ने उस 5 पैसे के आलू को कितने में बेचा? 10 रुपए में। कमाल कर गया। इसीलिए तो किसान खड़े हैं आज। चिप्स है। ये चिप्स केवल मोबाइल फोन पे नहीं लगी, हर आदमी पे लग गई आलू की चिप्स। जैसे पुराने जमाने में हमारे पहाड़ों में सासू जी, ये कौन है आपकी जी? ससुर जी, सब जी, जेठा जी, देवर जी, ननद जी, जी। आजकल 4G 5G, सारा पथला मर गया। कह रहे पक्षियों की भी एक बीमारी चल पड़ी है, क्योंकि हर जगह से क्या लेने हैं? रुपए। सोचो, इस 4G ने हर जी को हटा दिया, कहीं दूसरी जगह जी रहा ही नहीं। बोलो गौ माता की जय। हर हर मां। तो गाय वाला आया और गाय की पूंछ पकड़ाई। किसको? उस दादा को। बूढ़े आदमियों के लिए एक ही देवी है जिसकी पूंछ पकड़ने पर उसका बाणों का बिछोना छूटेगा और वो मुक्त होगा और बैतरणी नदी से पार होगा। इसलिए गाय को गोद नहीं लेना, किसी न किसी गाय की गोद में जरूर हमेशा बैठे रहना। बोलो गौ माता की जय। थोड़ा भी अगर तुमने तिनका भर भी काम गाय के लिए किया होगा ना, तो गौ माता तुम्हारा काम करेगी, गारंटी है। ये गौ माता ने कहा हुआ है, गोभ्यो दत्वा तृणानि च, जो गाय को एक तिनका भर भी देता है, मतलब गाय के लिए थोड़ा सा तिनका भर भी काम करता है, गौ माता उसको बैतरणी से, बोलते क्यों नहीं, पार कर दे। इसलिए एक दिन तो दे ही देना। बोलो, क्योंकि गौ माता छोटे से छोटे त्याग को भी देख लेती। इसलिए बोलो 7 नवंबर, बोलो 2021, छोटा सा, बोलो तिनका भर काम, गौ माता की आवाज, गौ माता का सम्मान, इसके लिए थोड़ा सा हमारा भी सहयोग होना चाहिए। आप बोलो होगा। हाथ खड़ा करके बोलो, बोलो गौ माता की हर हर प्राण जाए पर। तो उसके बाद भगवान द्वारिका गए और यहां पांडवों ने पहले परीक्षित का जन्म हुआ, फिर वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर फिर कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग जब शुरू हुआ तो गाय को मारते हुए शुरू हुआ, ये ध्यान रखना। जिस घर में गौ माता का अपमान है, जो लोग गाय का अपमान करते हैं, उनके खोपड़े में कौन चढ़ा हुआ है? कलयुग। ध्यान रखना। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंड हस्तम च वृषलम ददृशे निर्पलांछना। अपने आप ही लांछन उन लोगों पे लग जाता है जो गौ माता को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, गौ का अपमान करते हैं। उनके माथे पर ये लांछन अपने आप लग जाता है, उनके सिर पर अपने आप कलयुग बैठ जाता है। बोलो गौ माता की जय। परीक्षित के राज में पांडव लोग तो स्वर्ग चले गए,
लेकिन परीक्षित के राज में कलयुग आ गया। कलयुग से परीक्षित का आमना सामना हुआ। परीक्षित ने कहा, तू गौद्रोही कौन है? तो कलयुग ने कहा, भाई मेरा राज है। मेरा काम है गाय को मारना। तो रहता कहां कहां है? द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्वेदा। जुआरियों के घर में स्थायी निवास, शराबियों के घर में स्थायी निवास। कंस और कृष्ण खानदान में दोनों एक हैं, ध्यान रखना, बड़े खानदान के हैं दोनों, लेकिन फर्क कहां है पता है? खान पान में। कंस ने मदिरा पान किया इसलिए शैतान बन गया, और श्री कृष्ण ने माखन का पान किया इसलिए भगवान बन गए। तुम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? भगवान। माखन रोटी। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे इस देश के तो कौवे भी मक्खन और रोटी खाते थे, जबकि कौवा मांसाहारी होता है। इस धरती का यह गुण था कि अगर कौवा मांसाहारी भी यहां आ जाए तो वो भी ललचाता था, किसके लिए? मक्खन और रोटी के लिए। लेकिन आज क्या हो गया भारतवर्ष को? मक्खन तो भूल गए, मदिरा। मंदिर, देवघर बंद हुए, कोरोना काल में खुली रही मदशाला। मंदिर बंद रहे लेकिन खुली रही क्या? शराब की दुकान खुली रही कि नहीं? हाँ ना, क्यों नहीं बोल रहे? कमाल है। शराब वालों के लिए कोरोना नहीं है, वो तो माखन रोटी खाने वालों के लिए है। कौन समझाए? सोचो। तो आइए, परीक्षित कलयुग को देख करके जब अपने स्थान पर वापस जाता है तो एक पुराना सा मुकुट पहन करके जब वो शिकार खेलने के लिए वन में जाता है तो वहां वो जो कलयुग के साथ तुम बातचीत भी करोगे ना, गौ हत्या तुम करते नहीं हो और सुन रहे हो, देख रहे हो, उससे भी पाप चढ़ेगा। और सब इसलिए सब पे चढ़ा हुआ है, बचा कोई नहीं। इसलिए सज्जनों, आज राजा परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए वन में गया तो जिन साधु संतों को इस देश के अंदर पूजा जाता था, राजा परीक्षित ने आज मरा हुआ सांप साधु के गले में डाल दिया। बोलो, कलयुग के लोग सबसे ज्यादा किसके पीछे पड़े रहते हैं? बोलो, साधु पे नजर रहती है बस, कहां ये गड़बड़ करे बस। साधु के गले में फूल माला डालनी थी, ऋषि के गले में फूल माला डालनी थी, लेकिन आज खोपड़ा खराब है, कलयुग सिर पर सवार है। और जिन लोगों के सिर पर कलयुग सवार होता है वो दो का अपमान पक्का करेंगे, एक गौ का और एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का और एक मुनि, एक साधु का और एक संत। ऋषि तो ध्यान में थे, समाधि में थे, उनको तो पता नहीं लगा, लेकिन ऋषि कुमार गाय चरा रहा था और उसने देखा कि मेरे पिता के गले में इस राजा ने राजपद में अंधा होकर के इसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है,
इसलिए उस ऋषि कुमार ने हाथ पर जल लिया और शाप दिया, 4 राजा, बहुत घमंड है तुझे। मैं ऋषि कुमार गायों को साक्षी रख करके ये श्राप देता हूं कि 7 दिन के अंदर तेरी मौत हो जाए। जहां से आशीर्वाद लेना था वहां से क्या ले लिया? श्राप। राजा घर आया, वो बहुत जो बड़ा सोना पहन रखा था उतारा तो अकल थोड़ी ठीक हुई। ओहो, गलती कर दी मैंने, जो एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। पता तब तक लग गया कि श्राप मिल गया है। और जैसे राजा को पता लगा, आखिर कुल खानदान वंश का असर भी होता है, इसलिए वंश के कुल के खानदान के असर ने राजा को तुरंत चेतना जग गई। बोला पाप हो गया है, अब पाप का पश्चाताप होना चाहिए और पश्चाताप के लिए मुझे गंगा के तट पर जाना चाहिए, क्योंकि गौ और गंगा ही 2 देवियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े पापों को साफ कर सकती हैं। और अगर तुम बोलोगे कि गौ और गंगा में कौन बड़ी है, तो गंगा गौ से निकली है, गंगा से गौ नहीं निकली है। इसलिए गौ और गंगा की बात जब आएगी तो गौ बड़ी है, गौमुख से गंगा निकली। इसलिए गंगा के तट पर राजा रो रहा है। गौ और गंगा के पास जाओ, रो, प्रार्थना करो। यही भागवत के प्रथम स्कंद का गूढ़ मर्म है, रहस्य है। गंगा जी, 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 पूछन मेरी अपनी मांगी। गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी, पूछन मेरी अपनी मांगी। गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी, पूछन मेरी अपनी मांगी। तेरा दर्शन देव तरसाना, तेरा दर्शन माँ देव तरसाना, तेरा दर्शन देव तरसाना, तेरा दर्शन माँ देव तरसाना। व्याखनी भगत रूपाणु लाना, व्याकुनी भगत माँ रूपाणु लाना, व्याखनी भगत रूपाणु लाना, व्याकुनी भगत माँ रूपाणु लाना। ओ शिव जी अगवाई करता जी, शिव जी अगवाई करता जी, मेरी अपनी माँ जी। शिव जी अगवाई करता जी, शिव जी अगवाई करता जी। ओ तू चांद मेरी अपनी माँ। जय हो, हाथ उठाओ। गंगा मैया, गौ माता, गौमुख से निकली है गंगा। पूछन मेरी अपनी माँ जी। तेरू मंदिर ऊंची गंगोत्री, तेरू मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री, तेरू मंदिर ऊंची गंगोत्री, तेरू मंदिर माँ ऊंची गंगोत्री।
छोटी बहन तेरी रंदी यमुनोत्री 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 डाली देवदारों की हवाला डाली देवदारू की हवाला दी डाली देवदारों की हवाला डाली देवदारू की हवाला दी तू छान अपने बाजी तू छना मेरी अपने बाजी गंगा जी गंगा जी ओ गंगा जी गंगा जी गंगा जी अपनी बाजी तू छन मेरी अपनी बाजी तू छान अपनी बाजी तू छन मेरी अपनी बाजी तू छान मेरी अपनी तू छन मेरी अपनी बाजी तू छान मेरी तू छन मेरी अपनी बाजी तू छन मेरी अपनी बाजी तू छन मेरी अपनी बाजी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी गंगा जी तू छन मेरी अपनी बाजी तू छन मेरी अपनी बाजी बोलो गंगा मैया की जय गौ माता की जय हर हर जरा लंबा जोर से खींचो बोलो माँ